वो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, वो जलन रखते होंगे कि मुझे इतना प्यार मिल रहा मेले में, लेकिन मैं दिल से बता दूं, मैं बाबा की नगरी में मैं वास्तव में मैं किसी से नफरत नहीं रखता। मैं वास्तव में अपने सारे भाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ। बढ़ते क्रेज का कारण क्या हो सकता है? कारण मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। लोगों से तो हमने पूछ लिया, आप बताइए आपको क्या कारण लगता है? भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये। अगर किसी को डीजे के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो वो कैसे बनाए? कोई भी जो नया फील्ड में आ रहा है मेरा भाई, वो ऐसा ना करे। ब्रांडेड कंपनी से अपना कैबिनेट ले, स्पीकर ले, एम्पलीफायर ले, तो वो सक्सेसफुल होगा। इस बार कसाना डीजे की पंचलाइन क्या है? वो ये है कि मैं कसाना डीजे की जब टेस्टिंग करूंगा, इसके बाद से किसी को हिलाने की मुझे जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही हिल जाएंगे। मुझे हिलाने की जरूरत नहीं है। जनता का प्यार इतना है। यार कैमरा घुमा दे यार। लाखों दिलों की धड़कन, डीजे की दुनिया के किंग कसाना डीजे के ओनर उमेश कसाना जी मौजूद है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये सब उमेश कसाना जी के और कसाना डीजे के फैंस का कहना है। तो उमेश कसाना जी, अभी कुछ ही समय में टेस्टिंग भी स्टार्ट होने वाली है। सर, सबसे पहले तो ये आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम देख रहे हैं इतनी भीड़ यहाँ पर जमा है। थैंक यू वेरी मच। और ये जनता का प्यार है, जनता का मुझे बहुत वर्षों से प्यार मिलता आ रहा है, लेकिन ये प्यार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम क्या क्रेज़ था और इस बार क्रेज़ बिल्कुल अपने चरम स्तर पर है। इन लोगों का इतना प्रेम है कि ये 2 दिन से लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं और टेस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली टेस्टिंग हमारी वैसे कल होने वाली थी, लेकिन कल नहीं हो पाई। आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लोगों का प्यार है। यहाँ बहुत सारे साउंड खड़े हैं, लेकिन बिना स्टार्ट हुए भी ये यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इनका प्रेम कसाना डीजे से लगाव कितना है। सर, मतलब अब तो कसाना डीजे एक ब्रांड बन चुका है, सभी लोगों का यही कहना है। और इतनी दूर दूर से, कोई 250 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर से सिर्फ कसाना डीजे को देखने आया है, यहाँ आपसे मिलने आया है। तो पर्सनली कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जब लोगों का इतना प्रेम मिलता है ना, तो इतना अच्छा लगता है कि दिल को सुकून मिलता है। और ये सुकून ऐसा मिलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जो इतनी मेहनत इतने दिनों से हम इस कावड़ मेले के लिए करते आए हैं, वो हमारा सफल हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इस जो हम इतनी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमें एक ऐसा माहौल मिले मेले में कि हम पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। वो प्रेम हमें इस मेले में मिल रहा है और वो इससे एहसास आप देख सकते हैं। जनता इतनी उत्सुक है कसाना डीजे की टेस्टिंग सुनने के लिए, तो मैं इससे हमारा भी दिल गदगद हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कई लोग कहते हैं कि कसाना डीजे पर लोगों का ज़्यादा ही प्रेम है, तो लेकिन वो वास्तव में इतना प्रेम है, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। मैं थक चुका हूँ बिल्कुल। फ़ोटो इतने लोग सेल्फी लेते हैं, मतलब मैं वास्तव में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं इनके बीच में रहना चाहता हूँ, तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इनके बीच में जाकर जब मेरी कोई सेल्फी लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे भाई हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्यार का, लगातार इस बढ़ते क्रेज का कारण क्या हो सकता है? कारण मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। लोगों से तो हमने पूछ लिया, आप बताइए आपको क्या कारण लगता है? भोलेनाथ का आशीर्वाद है ये। इससे बड़ा कोई कारण है ही नहीं। जितना बड़ा ये इन्होंने वर्ड बोला है ना, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। भोलेनाथ का आशीर्वाद है, बिल्कुल। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। सब जो इतना प्रेम मुझ पे लुटा रहे हैं लोग, इतना प्रेम कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। अभी आप रास्ते में देखना, इतने सारे लोग आपको, मतलब मेरे ज़मीन पे पैर नहीं टिकने वाले हैं रास्ते में। इतना लोगों का प्रेम मुझ पर है और ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सर, हमने कल आपका वीडियो देखा आपके चैनल पे, तो कल टेस्टिंग होनी थी जैसा आपने अभी भी बताया, लेकिन आपके कमेटी मेंबर्स नहीं पहुंचे थे, तो आपने वेट करना ज़रूरी समझा, लेकिन आपने कल टेस्टिंग नहीं की। तो मतलब आप पूरे टीम को लेकर एक साथ चलते हैं, तो इस टीम स्पिरिट को क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, बिना टीम के हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें अपनी टीम चाहिए। हमारी टीम मैनेज करेगी। हम अकेले, हमारी जो टीम है ये कसाना डीजे की, वो मैनेज नहीं कर सकती पब्लिक को। हमें काम देखना है, हमारे जनरेटर भी है, हमारा सेटअप भी है। भाई साहब, इनको उतार देना ज़रा टीम्स पे। ये टीम नहीं कर सकती। जो हमारी कमेटी है, जो हमारे भोले हैं, जो जल लेके जा रहे हैं, वो ज़्यादा संख्या में होते हैं,
और उनको मैनेज करना होता है कि यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग होगी उसमें कोई भी वाद विवाद, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। तो ये कमेटी की जिम्मेदारी होती है और कमेटी को मैनेज करना होता है। वो मैं अपने बिहाफ पे टेस्टिंग नहीं कर सकता, तो सारी जिम्मेदारी वो कमेटी की होती है, इसलिए कल टेस्टिंग नहीं हो पाई हमारी। अगर किसी को डीजे के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो वो कैसे बनाए? पहली बात तो उसको चूज करना पड़ेगा कि वो सामान किस कंपनी का यूज करे, अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का सामान यूज करे। उसमें क्या होता है कि कई बार उनके लिए एक संदेश है मेरा, अच्छी कंपनी के स्पीकर और एम्पलीफायर लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो सामान यूज होता है, कैबिनेट्स वगैरह होती हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ पे हमें 20,000 का मिल रहा है और यहाँ पर लोकल हम करवा लेंगे, वो चलना तो स्पीकर है, वो कैबिनेट वह घर पे लगवा लेंगे। तो वो इसलिए फ्लॉप होते हैं कि वो कैबिनेट एक्यूरेट, जो उनकी वाइब्रेशन आनी है या वॉइस आनी है या कुछ भी आना है, जो डीजे में कैबिनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि सब लोग अपने घर पे कैबिनेट बनवा रहे हैं। कंपनी की कैबिनेट जो बनेगी वो प्रॉपर तरीके से बनेगी, जिसमें से सब कुछ इक्वल निकल के आए। लेकिन जो घर पे एक जो हमारा चौखट विंडो बनाने वाला बढ़ई है, वो घर पे अगर ये काम करने लगेगा तो चौखट विंडो कौन बनाएगा? क्योंकि इसमें पैसा बहुत है कैबिनेट बनाने में, तो कैबिनेट बनने लगी हैं। कोई भी जो नया फील्ड में आ रहा है मेरा भाई, वो ऐसा ना करे, ब्रांडेड कंपनी से अपना कैबिनेट ले, स्पीकर ले, एम्पलीफायर ले, तो वो सक्सेसफुल होगा और अच्छी सलाह लेके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब देख सकते हो मैं 28 तारीख से यहाँ हूँ, 18 तारीख से, और लगातार यहाँ रात को भी सोने को नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। वो भी पब्लिक का जो प्यार है, इस प्यार को बरकरार रखने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, आप देखेंगे कि सर के पैर में चोट भी लगी है, लेकिन लगातार वो अपने फैंस के लिए और इस कावड़ मेले के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं। सर लास्ट में आपसे बस यही पूछना चाहूँगी, इस बार आपने कसाना डीजे की कोई पंच लाइन नहीं दी है, तो इस बार की पंच लाइन क्या है? वो समझ नहीं पाया पंच लाइन से मतलब? जैसे कोई हिट लाइन होती है ना हर डीजे की, कि रगड़ के रख देंगे या इस बार हिला डालेंगे, तो इस बार कसाना डीजे की पंच लाइन क्या है? देखो, मेरा जो विश्वास है वो ये है कि मैं कसाना डीजे की जब टेस्टिंग करूँगा, इसके बाद से किसी को हिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही हिल जाएंगे, मुझे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जो जनता का विश्वास है उस पर खरा उतरना है, उस पर मुझे इनकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है। उसके लिए मैं प्रॉपर मेहनत करके आया हूँ, पूरा अपना एक्सपीरियंस इस बार मैंने झोंक दिया है, तो मुझे किसी को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद हिल जाएंगे। उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी है। कोई भी कंपटीशन होगा वो जनता के जो जनता की डिमांड होगी उसके हिसाब से होगा। ज़बरदस्ती मैं किसी से कंपटीशन नहीं करूँगा। सब डीजे ओनर से मेरे भाई हैं और वो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, कोई जलन रखते होंगे कि मुझे इतना प्यार मिल रहा मेले में, लेकिन मैं दिल से बता दूं, मैं बाबा की नगरी में, मैं वास्तव में मैं किसी से नफरत नहीं रखता। मैं वास्तव में अपने सारे भाइयों से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत लगाव रखता हूं, और जिसको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है मैं कभी पीछे नहीं हटता, मैं सबकी मदद करता हूं। और मैं चाहता हूं मुझसे कोई मदद ले, मैं उनकी मदद करूं, कि बाबा का आशीर्वाद मुझ पर तभी ज़्यादा बनेगा जब मैं अपने भाइयों की मदद करूंगा। आशीर्वाद भाइयों का प्यार भी मुझे तभी मिलेगा जब मैं इनके साथ घुल मिल के रहूँगा, नहीं तो मैं इधर उधर इनसे अलग रहूँगा तो इनका भी प्यार मुझे नहीं मिल पाएगा। इनका प्यार जितना ज़्यादा मुझे मिलेगा उतना बाबा का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। चलिए, बहुत भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी बस यही सुनने को मिलता है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। उसके लिए जनता का मैं आभारी हूँ, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे लिए करते हैं। मैं अपने भाई, आप शोर सुन सकते हो, मुझे बोलने का आप तक आवाज़ नहीं पहुँच रही, जनता का प्यार इतना है। यार कैमरा घुमा दे यार। ये आप देख सकते हैं, ये कसाना डीजे के लिए जनता का प्यार। लोग दूर दूर से 200-250 किलोमीटर से कसाना डीजे को देखने पहुंचे हैं और टेस्टिंग में भी बस अब कुछ ही समय बाकी है।
तो जो भी डीजे की टेस्टिंग होगी वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में खुल के लिखते हैं और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।